एज़ यू नो द कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। और आज की जो वीडियो है वो इसी हवाले से है क्योंकि मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए गए थे कि कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका हमें बता दें। और एक और भी क्वेश्चन था मुस्लिम स्कूल्स का, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे एलजीबीटी का होता है, लोगों का कंसर्न होता है, काफ़ी नेगेटिविटी इस हवाले से शायद आपने सुनी भी होगी। और लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं इस बारे में क्योंकि वो जानना चाहते हैं इस बारे में। तो आज ये भी टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ और इसके अलावा ये भी बताऊँगी कि कनाडा के स्कूल्स में आप किस तरह से बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है उसका, टाइमिंग्स बताऊंगी आपको। और इसके अलावा बस स्केड्यूल है वो भी बताऊंगी। तो अगर आप अपने बच्चे को कैनेडियन स्कूल में एडमिट करवाना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट कैनेडियन स्कूल्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री सिस्टम है। इवन कि आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ऑफिस में भी आप देखेंगे बहुत चिल माहौल होता है, बहुत सब सारे लोग रिलैक्स होते हैं, कोई भी बंदा है ना प्रेशर नहीं लेता है। और यहाँ पे दूसरे बंदे का भी सोचा जाता है कि उसे कैसा फ़ील होगा या वो हर्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो खुद भी प्रेशर नहीं लेते हैं और दूसरों को भी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना स्कूल के 3 लेवल हैं। सबसे जो पहला लेवल है ना वो होता है एलिमेंट्री लेवल, और जो सेकंड लेवल है वो है मिडिल लेवल, और जो थर्ड लेवल है वो है सेकेंडरी लेवल। तो जो एलिमेंट्री लेवल है वो होता है 5th क्लास तक, और जो मिडिल लेवल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 to 8 क्लास तक, और जो थर्ड है सेकेंडरी लेवल वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 9th to 12th क्लास तक। तो ये 3 लेवल हैं कनाडा के स्कूल्स के। अब बात करते हैं कि कनाडा में ये स्कूल्स में बुक्स हैं कि नहीं हैं। तो देयर आर नो स्पेसिफिक बुक्स फॉर एनी क्लास, बुक्स यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपनी एक और वीडियो भी मैंने बनाई हुई है स्कूल की, उसमें भी मैंने बताया गया कि यहाँ पे कोई बुक्स नहीं है। बच्चा बैग में सिर्फ अपना लंच बॉक्स लेके जाता है और वाटर बॉटल लेके जाता है, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे जो है ना इन Canada schools they emphasize a lot on practical knowledge, life experience knowledge. This indicates to experience the nature and learn by itself. तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री तरीका है पढ़ाने का। क्रिएटिव वे में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी पे काम करते हैं, उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे फोकस होता है। ये देखा जाता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे करना है, उससे इसके स्किल्स पे काम करते हैं और उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर काम करते हैं। यानी कि अगर एक बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो तो बच्चे को उसी तरफ उसका ध्यान करते हैं और वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि इस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे को सिखाई जाती हैं और यहीं से जो है ना पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये जो तरीका है ना ये मैं कहूँगी कि बेस्ट तरीका है क्योंकि हमारे एशियन स्कूल्स में होता ये है कि ज़्यादा बुक्स होते हैं लेकिन तरीका कोई नहीं होता है, बर्डन होता है बस। तो ये बहुत गलत है। अब तो काफ़ी अच्छे एशियन स्कूल्स भी हैं लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी ज़्यादा बर्डन दिया जाता है बच्चे को। एक तो आप बर्डन देते हैं, ऊपर से होमवर्क भी दिया जाता है, घर आके फिर वो बच्चे को पेरेंट्स जो है ना वो बर्डन देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमें यहाँ पे आके ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। तो बेसिकली बच्चे का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो किसी से तो फिर बच्चे को बताया जाता है कि वो इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे बताई जाती है, समझाई जाती है, उस पर काम करते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेटजीज़ ऐसी बनाई जाती हैं जिससे बच्चा जो है ना सीख सके, गेन कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को होमवर्क मिले ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है स्कूल में, तो फिर आप जो है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर से बात कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं या नंबर पे भी कर सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं कि आप जो है ना वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो है ना बच्चे को होमवर्क वो दें ताकि आप भी इन्वॉल्व हो सकें बच्चे के साथ। और इसके अलावा अब देखें कि एशियन स्कूल्स में जो है ना स्किल्स पे काम नहीं होता है। यहाँ पे इसी एज में बच्चे की छोटी एज से ही स्किल्स पे काम किया जा रहा है। तो आप सोचें कि वो बच्चे कितने आगे जाएंगे। तो हम हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्किल्स पे आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत। जो हमने पढ़ा होता है वो तो हमें काम ही नहीं आता है, उससे बस हमारा दिमाग थोड़ा खुलता है लेकिन काम हमें कुछ नहीं आती है वो चीज़। तो मेरे ख़्याल से तो ये जो है ना वे यहाँ पे जो कैनेडियन स्कूल्स में पढ़ाने का तरीका है ये बेस्ट है। इससे हम भी चिल रहते हैं, बच्चा भी चिल रहता है, हम दोनों ही रिलैक्स रहते हैं।
और अब बात करते हैं स्कूल टाइमिंग्स की। तो स्कूल की जो टाइमिंग्स है ना, वो सुबह 8 से लेकर दिन के 3 बजे तक या 3:15 तक। कुछ स्कूल्स में 3 तक है, कुछ में 3:15 तक। अच्छा, एक और मुझसे क्वेश्चन किया गया था मुस्लिम स्कूल्स का। तो जी हाँ, बिल्कुल कनाडा में मुस्लिम स्कूल्स भी हैं, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम जो स्कूल्स हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। और वो जो है ना, आपको फ़ीस वहाँ पे करनी पड़ेगी पर मंथ। जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ वो जो है ना बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है पर मंथ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम मुस्लिम स्कूल्स हैं ना, वो ज़्यादातर बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नहीं है वो। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लगता है अपने बच्चे के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, अगर नहीं तो वो पब्लिक स्कूल अच्छे हैं बहुत यहाँ पर। और इसके अलावा अगर ये आपका क्वेश्चन है तो फिर हमारा बच्चा इस कल्चर में कैसे रहेगा, तो देखिए अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि यहाँ तक आने का फ़ैसला ऐसा तो नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चे को दीन की तरफ उसका करना चाहते हैं, लेकिन दीन की तरफ वो तभी होगा जब आप खुद अपने घर में वो माहौल बनाएंगे। पाकिस्तान में कितनी मस्जिद हैं, क्या सारे बच्चे मसाजिद में जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते। लेकिन अगर आप अपने घर का माहौल वैसा बनाते हैं ना, और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, तो बच्चा उसी तरफ आएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे की एडमिशन कैसे होगी। तो एडमिशन जो है ना, थ्रू आउट द ईयर आप किसी भी वक्त जाके एडमिशन करवा सकते हैं। अगर क्लास में जगह होती है तो एडमिशन आपको मिल जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यूजुअली आप थ्रू आउट द ईयर बच्चे की एडमिशन करवा सकते हैं। और एडमिशन के लिए जब आप बच्चे को रजिस्टर करते हैं तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पेरेंट्स, ओ सॉरी, प्रूफ ऑफ गार्जियनशिप। और जो सेकंड होता है बर्थ सर्टिफिकेट। थर्ड जो होता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का कोई लीज़ एग्रीमेंट होगा आपके पास तो वो आप देंगे। और जो फोर्थ होगा रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का हमसे नहीं पूछा गया, ना हमसे ये डॉक्यूमेंट लिया गया है, लेकिन इन केस अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास होना चाहिए। कभी भी हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पे पूछें तो आपके पास होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ज़रूर ले आइएगा। और स्कूल का जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट होता है बाय लेट अगस्त एंड अर्ली सितंबर एंड इट एंड्स अराउंड बाय द एंड ऑफ द जून। और जो कैनेडियन स्कूल्स में लैंग्वेज यूज़ होती है वो या तो इंग्लिश होती है या फिर फ्रेंच होती है। तो ये आपकी चॉइस होगी आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्रेंच भी सीख जाए तो आप फ्रेंच में उसे कर दें, अगर नहीं तो फिर इंग्लिश भी है उसमें कर दें आप। और जो बस की मैं बात कर लूँ अब, तो बस भी यहाँ पे यूजुअली फ्री होती है। और अगर आपके घर से लेकर स्कूल का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है तो फिर आपको जो है ना बस मिलेगी। अगर उससे कम है तो फिर जो है ना आपको बस नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगर इससे कम होता है तो फिर आपको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना होगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। और कैनेडियन स्कूल्स का जो है ना, पब्लिक स्कूल्स जो है ना वो फ्री हैं। और इसके अलावा जो 95% से ज़्यादा जो है ना कैनेडियंस अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही एडमिट करवाते हैं। इन द एंड जो है ना एलजीबीटी की बात कर लेते हैं। तो एलजीबीटी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे ये इनका कल्चर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल है। और जो आपने बातें सुनी होंगी नेगेटिव, वो बिल्कुल सही सुनी होगी, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें नेगेटिव हैं लेकिन उनके लिए नहीं है। तो ये लोग जो है ना जुलाई में इनकी, स्पेशली जुलाई में इनके इवेंट्स होते हैं एलजीबीटी के। और पब्लिक प्लेसेस में ये लोग जाते हैं और शॉपिंग सेंटर में जो है ना जाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में। और इसके अलावा रैलीज़ निकालते हैं मॉल्स में। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी। बड़े बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, हमने नहीं देखी हैं छोटे शहर में। तो जो एक्सपोजर है ना किड्स के लिए, बच्चों के लिए लेस एक्सपोजर जो है ना वो स्मॉल सिटीज़ में ही है। अगर आप बच्चों को उस चीज़ से बचाना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि आप छोटे सिटी में जाएं। जब आपका बच्चा छोटा है तो आप जो है ना पहले तो ज़ाहिर तरबियत पे ध्यान देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे तो आपका जो एक्सपोजर होगा ना बच्चों के लिए बहुत कम हो जाएगा इस चीज़ में।
तो हमने भी यही देखा है, और इनफैक्ट हमने तो ये भी देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते थे इस चीज़ की वजह से ही जो है ना छोटे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, ताकि बच्चों को जो है ना वो एक्सपोजर कम मिले। तो ये जो है ना हैं चीज़ें, इस पे डिनाई नहीं कर सकते हम लोग, ये इनका कल्चर है, हम उस पे जो है ना कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन काफ़ी जो है ना आर्ग्यू भी होते हैं, काफ़ी जो है ना उस पे भी आवाज़ उठाई जाती है। तो जो मुझे इन सारी बातों का एक सलूशन नज़र आता है वो ये है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और उससे ये होगा कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं से आपकी बात समझ जाएगा, और आपसे उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और वो आपकी बातें समझेगा फिर। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि कनाडा में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जब दोनों जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर डे केयर में भेजना होता है बच्चे को। तो जब डे केयर में जाता है तो होता क्या है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो बॉन्ड है ना वो बहुत जो है ना वीक बॉन्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं होगा तो बच्चा आपकी बात कैसे समझेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को टाइम दे, कोशिश करें कि कोई एक जो है ना माँ या बाप कोई एक वर्क फ्रॉम होम कर दे, ताकि जो है ना बच्चे को आप टाइम दे सकें, उसके लिए आप अवेलेबल हों घर पे। और अगर आप खुद फ्रेश होंगे तो बच्चे को टाइम दे सकेंगे। आप ऑफिस में जाएंगे, आप भी जॉब करें वो भी जॉब करें, तो फिर होगा क्या कि आप दोनों ही थके हुए होंगे, तो बच्चे को किस तरह से टाइम देंगे। फिर घर के भी काम होते हैं लेडीज़ के लिए। तो कोशिश कीजिए कोई एक जो है ना घर पे रहे और कोई एक जो है ना बाहर निकले, ताकि बच्चा किसी ना किसी के साथ हो आप दोनों में से। तो ये सारी चीज़ तरबियत की है, अगर आपकी तरबियत में ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो इंशाल्लाह आपके बच्चों में भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।